राम मंदिर के पहले परमानेंट सीईओ की नियुक्ति की तैयारी जोरों पर है। नियुक्ति प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। चंदा चोरी के बाद व्यवस्था को दुरुस्त और पारदर्शी बनाने के लिए फैसला लिया गया था, जिसके इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले दिन के इंटरव्यू में 8 से ज्यादा कैंडिडेट शामिल हुए। स्थायी कार्यकारी अधिकारी के पोस्ट के लिए 5300 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें 18 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इंटरव्यू के लिए आने वाले लोगों में कई पूर्व आईएएस, आईपीएस अधिकारी, सेना के ऑफिसर जैसे बड़े ओहदे वाले लोग। इंटरव्यू के पहले दिन 3 पूर्व आईएएस, 1 आईपीएस और 4 पूर्व सैन्य अफसर शामिल हुए। यूपी पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे पूर्व आईपीएस राजेश पांडे और जौनपुर के पूर्व डीएम दिनेश चंद्र ने भी इंटरव्यू दिया। रिटायर्ड जस्टिस प्रमोद कोहली, पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर सुरेश हावड़े और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी के 3 लोगों का पैनल कैंडिडेट्स का इंटरव्यू ले रहा है। 4 दिन चलने वाले इंटरव्यू में 3 नाम फाइनल होंगे। फिर इन तीनों का श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इंटरव्यू लेगा और आखिर में एक नाम फाइनल किया जाएगा। लेकिन चयन प्रक्रिया के साथ ही कई विवाद और सवाल भी खड़े होने शुरू हो गए हैं। आवेदकों के लिए अनिवार्य शर्तों में आयु सीमा सबसे अहम है। कैंडिडेट्स के लिए आयु सीमा 50 से 70 तय की गई है। सीईओ की नियुक्ति शुरुआती 3 साल के लिए होगी। कामकाज के प्रदर्शन के आधार पर कार्यकाल आगे बढ़ाया जाएगा। सामान्य प्रशासन, वित्त लेखा, मानव संसाधन, जनसंपर्क, सूचना प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और विधि कानून जैसे क्षेत्रों में कम से कम 20 साल का अनुभव जरूरी है। इन सब के बीच सबसे दिलचस्प है इंटरव्यू के लिए आ रहे कैंडिडेट से किए जा रहे सवाल। इंटरव्यू में भगवान राम और हिंदू धार्मिक रीति रिवाजों में उम्मीदवारों की आस्था पर प्रश्न पूछे गए। उम्मीदवारों से पूछा गया कि क्या वो चोटी रखते हैं, जनेऊ पहनते हैं और पूरी तरह शाकाहारी हैं या मांसाहारी। ये भी पूछा गया कि क्या वे शराब पीते हैं और क्या वे कट्टर हिंदू हैं या सिर्फ आस्था रखने वाले। हिंदू धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार कपड़े पहनने के बारे में भी सवाल किए गए। उनकी नेतृत्व क्षमता, धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी पर भी चर्चा हुई। उम्मीदवारों को पूरे मंदिर परिसर का दौरा कराने के बाद इंटरव्यू ग्रीन हाउस में बंद दरवाजों के पीछे हुए। उन्हें मीडिया से बात न करने का निर्देश दिया गया है। सीईओ पद के लिए इंटरव्यू में पूछे जा रहे सवाल पर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए। सपा के फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद ने सवालों को गैर संवैधानिक करार दिया। पैनल का सवाल सवालों के घेरे में आना लाजमी है। क्या ये सीईओ के चुनाव के लिए यही सवाल है? यदि कोई कैंडिडेट जनेऊ नहीं पहनता है तो क्या वो राम मंदिर का सीईओ नहीं बन सकता? सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या सीईओ पद की कमान किसी गैर ब्राह्मण या गैर सवर्ण को मिलेगा? ये जो साक्षात्कार हुआ है बिल्कुल गलत है और जो सवालात पूछे गए हैं वो भी अच्छे नहीं। हमारे देश में तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह का पहनावा है, तरह तरह की बोली है, भाषा है और अनेकता में एकता का सूत्र है। तो इस तरह का सवाल इंटरव्यू में करना मैं समझता हूँ ये संविधान की मंशा के विपरीत सवाल है। पहले दिन इंटरव्यू देने वाले कैंडिडेट्स में 3 बड़े नाम सामने आए। इनमें पहला नाम योगेश्वर राम मिश्र का है। 63 साल के योगेश्वर राम का जन्म प्रयागराज में हुआ। 2005 के पीसीएस से प्रमोट आईएएस हैं। उन्होंने दर्शन शास्त्र से एमए किया है। राम मंदिर सीईओ की रेस में सबसे आगे चल रहे योगेश्वर राम की इमेज एक ईमानदार ऑफिसर की रही है। वो अयोध्या में डीएम रह चुके हैं और वहां के साधु संतों में उनकी अच्छी जान पहचान है। दूसरा चर्चित नाम है राजेश पांडे का। राजेश पांडे का भी जन्म स्थान प्रयागराज ही है। वो 2005 बैच के आईएएस अधिकारी रहे। उनकी गिनती 23 तर्रार ऑफिसर्स में रही। ईमानदार छवि और लंबी लीडरशिप के अनुभव वाले ऑफिसर माने जाते हैं। उनकी गिनती यूपी पुलिस के सुपर कॉप में होती है। राज्य के 80 से ज्यादा एनकाउंटर में शामिल रहे हैं। यूपी एसटीएफ और एटीएस के संस्थापक सदस्यों में शामिल रहे। 1990 के दशक में यूपी के सबसे कुख्यात गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला को ढेर करने वाली टीम में शामिल थे। तीसरा नाम जो चर्चा में है वो है दिनेश चंद्र राम का। 61 साल के दिनेश चंद्र राम 2012 बैच के पीसीएस से प्रमोट आईपीएस हैं। उन्होंने पीएचडी कर रखी है। राम मंदिर के सीईओ की रेस में होने की मुख्य वजह उनकी ईमानदार छवि और लंबा प्रशासनिक अनुभव माना जा रहा है। प्रशासनिक अफसरों को राम मंदिर सीईओ के लिए शॉर्टलिस्ट करके राम मंदिर ट्रस्ट क्या संदेश देना चाहता है? चंदा चोरी के बाद राम मंदिर के संचालन में कोई बड़ा अमूलचूल बदलाव होने जा रहा है या फिर सिस्टम पहले जैसा चलेगा? लेकिन एक परमानेंट ऑफिसर इसकी निगरानी करेंगे। राम मंदिर में व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सीईओ की नियुक्ति भले ही की जा रही है, लेकिन विपक्ष अब भी चंदा चोरी को मुद्दा बनाने से पीछे नहीं हट रहा।
राम मंदिर का मामला राज्य का बताए जाने के बाद कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी मुद्दे पर और आक्रामक होती दिख रही हैं। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि यदि ये राज्य का मामला था तो देश भर में प्रचार प्रसार और चंदा इकट्ठा क्यों किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन क्यों किया? पूरे देश से चंदा आई थी राम मंदिर के लिए। सब ने अपनी आस्था से, अपने दिल से वो पैसे किसी ने गरीबों ने दिए, इकट्ठे कर के दिए, क्योंकि उनको कहा गया था कि मंदिर के लिए पूरे देश भर से। और भगवान राम में आस्था सिर्फ देश में नहीं है, बाहर भी है। मलेशिया में, इंडोनेशिया में, थाईलैंड में। आप कह रहे हैं कि स्टेट सब्जेक्ट है, अब स्टेट सब्जेक्ट बन गया। जब आपको अभियान चलाना था, जब चुनाव से पहले आपको उसकी राजनीति चलानी थी, तो उस समय प्रदेश का विषय नहीं था, अब प्रदेश का विषय बन गया है। मोदी जी ने खुद उद्घाटन किया, प्रधानमंत्री हैं, प्रदेश के प्रधानमंत्री तो नहीं है ना, देश के हैं, और देश भर से लोग आए वहाँ। आप नाम लीजिए, वो वहाँ पहुँचे हुए थे, और अब कहते हैं कि ये प्रदेश का विषय है, हम जवाब नहीं देंगे, चंदा सारी गायब हो गई है। ये क्या तरीका है? चंदा चोरी मामले में गंभीरता दिखाते हुए सीईओ की नियुक्ति का फैसला भले ही लिया गया हो, लेकिन विपक्ष ना तो एसआईटी जांच को पारदर्शी मानने को तैयार है और ना ही किसी नियुक्ति। विपक्ष सीधा सरकार और संघ को दोषी मान रहा है और सरकार को अपनी जवाबदेही तय करने को कह रहा है। जब तक दूध और पानी का पानी नहीं हो जाएगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। दान की राशि आपने बढ़ा दी है काफी। दान की राशि अब कल हाउस खत्म होने के बाद हनुमान मंदिर जाएंगे, वहाँ देंगे, रसीद लेंगे, फिर रसीद आप लोगों से भी इनवाइट करेंगे कि चलो। लेकिन ये कभी दूध, कभी पानी, कभी अलग नारे। ऐसा है, उन्होंने कहा है कि दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे हमारे सीएम ने, तो दूध और पानी अलग अलग हो ही नहीं रहा है। सीईओ का राम मंदिर में क्या रोल होगा, ये अभी सख्ते में है। सीईओ पद पर तैनात अधिकारी पहले मौजूद लोगों की कठपुतली पर रह जाएगा, या फिर सही मायने में उसे इतना पावर मिल जाएगा कि वो पूरे तंत्र को अपने हिसाब से चला पाएंगे। ये तो बात की बात होगी, लेकिन श्री हनुमत निवास के पीठाधीश्वर आचार्य मिथिलेश नंदनी शरण ने साफ साफ कहा कि मंदिर प्रबंध में सीईओ का काम उसकी बाहर की व्यवस्था के लिए होना चाहिए। उनके पास भीड़ का प्रबंधन है, ट्रैफिक कंट्रोल और सिक्योरिटी होनी चाहिए। मेरे हिसाब का कोई बहुत अर्थ नहीं है, तीर्थ क्षेत्र का अपना कोई हिसाब है, उन्होंने एक मानक रखा है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि मंदिर प्रबंध में सीईओ का काम उसकी बहिरंग व्यवस्था के लिए होना चाहिए, एक्सटर्नल चीजों के लिए होना चाहिए। वो भीड़ का प्रबंधन है, वो आवास की सुविधा है, वो यातायात का प्रबंधन है, वो सुरक्षा है। मंदिर की अर्चा विधि को संपूर्ण रूप से धार्मिक व्यवस्था के लोगों के हाथ में होना चाहिए, क्योंकि सीईओ नहीं जानते हैं कि भगवान की उपासना के शास्त्रीय सिद्धांत क्या हैं, आचार विधि क्या है, संप्रदायों के अनुशासन क्या है। तो जो ये जानता नहीं, वो देवता की उपासना कैसे ठीक कर पाएगा? मंदिर तो बना भगवत आराधन के ही है, भीड़ इकट्ठा करने के लिए बना है। किसके लिए बनते हैं मंदिर? मंदिर उपासना स्थल है, इसलिए वहाँ का जो कोर कमेटी है वो धार्मिक लोगों की होनी चाहिए। व्यवस्थागत रूप से चूंकि वहाँ पूरा देश आता है, इसलिए प्रबंधन के लिए सीईओ हो सकता है, प्रबंधन के स्तर पर अपना काम करें, यही मेरा आशय है।